हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज की इस वीडियो में हम टैली का एक टॉपिक है बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं बैलेंस शीट है क्या, और जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है तो उसको कैसे समझा जाता है, और जो भी बैलेंस शीट में बचा हुआ है वो नए वित्तीय वर्ष में कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो आइए समझते हैं। पहले कोई भी बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट का सीधा सा मतलब होता है कंपनी का आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक स्थिति क्या है, यही बैलेंस शीट दिखाता है। तो जिसमें कंपनी की सारी वित्तीय जिम्मेदारियां और संपत्तियां होती हैं। ठीक है, चाहे वो टैक्स की बात कर लें, चाहे आपका बैंक बैलेंस हो, एसेट्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, लोन की जिम्मेदारियां हो या लोन दिया गया हो, कैश हो, बैंक बैलेंस हो, स्टॉक हो, वो सारा कुछ आपको बैलेंस शीट में शो करता है। यानी कंपनी का जो करंट सिचुएशन है वो कहाँ से पता चलता है, बैलेंस शीट से। ठीक है, तो बैलेंस शीट में ओपनिंग डेट क्या होती है, 1 अप्रैल होती है। किसी भी वर्ष चालू होता है तो 1 अप्रैल से चालू होता है और अगले साल 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस कब मिलेगा आपको बैलेंस शीट का, 31 मार्च को, यानी वित्तीय वर्ष के लास्ट में। तो ये होता क्या है, किसी व्यक्ति या संस्थान का जब लेन देन समाप्त हो जाता है तो उसकी स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। जैसे आपने पूरे साल काम किया, अब जो स्थिति बन रही है लास्ट में उसी को कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। जैसे आपने किसी व्यक्ति से सामान खरीदा 1 साल के दौरान, और आपने उसको पेमेंट भी किए, लेकिन साल के लास्ट में उसको कुछ पैसे देने बाकी रह गए, तो वो उस व्यक्ति का क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा, जितना बचा हुआ है। जब उस स्थिति को हम नए फाइनेंशियल ईयर में ऐड करेंगे तब उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस लेना। क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो सिचुएशन है वो एक फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है। अब क्या होगा कि अगला जब फाइनेंशियल ईयर चालू होगा तो पुराने फाइनेंशियल ईयर का डेटा जो है, जो बचा हुआ है, वो हमें नए कंपनी में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नए फाइनेंशियल ईयर की जो कंपनी बनेगी उसमें ऐड करना पड़ता है। तो उसी को बोलते हैं हम ओपनिंग बैलेंस लेना। क्योंकि सारा लेन देन 31 मार्च को ख़त्म नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ स्थिति रहेगी, तो उसी को हम क्या करेंगे, नए वर्ष में जोड़ देते हैं। तो आइए समझते हैं उसको हम बैलेंस शीट को क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे कैसे, और उसको ओपनिंग बैलेंस कैसे लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम टैली ऑन करते हैं। टैली ऑन है हमारा। टैली में देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पे बैलेंस शीट, आप बैलेंस शीट पे आएंगे। ठीक, यहाँ नीचे लिखा हुआ है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पे आएंगे। अब अल्ट F1 करेंगे तो आपको डिटेल्स और मिलेगी। अब देखिए यही बैलेंस शीट है। तो इस बैलेंस शीट को जब ये 31 मार्च को आप प्रिंट करेंगे, ठीक है, ये अभी एज एट 1 अप्रैल 2024 दे रहा है, तो 31 मार्च को जब आप इसको प्रिंट करेंगे तब वो क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। ठीक है, इसको प्रिंट कैसे करना है, अल्टर P किया, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर आपके पास प्रिंटर है तो तुरंत प्रिंट कर दीजिए, नहीं प्रिंटर है तो आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए, PDF में रख लीजिए। अल्टर E हम कर रहे हैं, करेंट। ठीक है, और PDF में एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। कॉन्फ़िगर करके आप इसकी लोकेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोकेशन चेंज कर दे रहे हैं, इसको एक जगह रख रहे हैं ताकि हम इसे आसानी से प्राप्त कर सकें। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ठीक है, हम डी ड्राइव में इसको रख रहे हैं। डी ड्राइव में ऐसे ही आप इसको सामने भी रख सकते हैं। डी ड्राइव को डबल क्लिक किया, ठीक, कंट्रोल A किया और एक्सपोर्ट कर दिया। ये देखिए, ये बैलेंस शीट एक्सपोर्ट हो गया इस तरीके से। आप इसको डी ड्राइव में जाके देख सकते हैं। लेकिन अब एक चीज़ है कि जैसे सन्डी क्रेडिटर कितने हैं वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो आपको इसे ओपन करना है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि कितने सन्डी डेप्टर्स या क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, अल्ट F1 करेंगे तो इनकी और डिटेल्स आ सकती है अगर रहेगी तो। और इसको भी आपको प्रिंट करके रखना होता है, इस शेड्यूल को भी प्रिंट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बाहर से तो देखने में लग रहा है कि टोटल जो अमाउंट है वही दिख रहा है, लेकिन क्या है कि कौन कौन है, किनका लेज़र बनाना पड़ेगा हमें ओपनिंग बैलेंस लेते टाइम, वो नहीं दिख रहा है, तो हमें इसे ओपन करके लेना है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें छिपी हो सकती हैं उनको भी आप क्या करेंगे, प्रिंट या फिर एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो हमने सन्डी क्रेडिटर को ओपन किया, अल्टर E किया, ठीक है, करंट ऑप्शन, और ये फिर से आप इसको चेंज करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करिए, और हम इसको डी ड्राइव में एक जगह रखेंगे। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ठीक है, डी ड्राइव, एंटर और एंटर, कंट्रोल A किया और एक्सपोर्ट कर दिया। ये भी एक्सपोर्ट हो गया, जिसमें ये दिखेगा
कि किस पार्टी का कितना अमाउंट क्रेडिट या डेबिट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस नहीं है तो आपको नहीं चेक करना है। इधर फिक्स एसेट्स दिख रहे हैं जो कि सामने है, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है वो भी सामने है, क्लोजिंग सॉरी करंट एसेट्स जो है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक जो है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं कि कौन कौन सा सामान है। तो आप इसको ओपन करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास ये चीज़ें हैं। ये सामने ग्रुप दिख रहा है ना, मॉनिटर माउस और विंडोज़ का, और उसके अंदर स्टॉक आइटम दिख रहे हैं। तो इसको भी आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। करंट कॉन्फ़िगर करिए, इसको हम डी ड्राइव में रख रहे हैं उन्हीं डेटा के साथ, और एक्सपोर्ट, ये भी आ गया। एक चीज़ और बचती है, जिस तरीके से सन्ड्री क्रेडिटर को आपने एक्सपोर्ट किया वैसे ही सन्ड्री डेप्टर्स भी ढेर सारे हो सकते हैं। सन्ड्री डेप्टर्स को ओपन करेंगे। अब जैसे एक ही है मोहित ट्रेडर्स, तो एक ही है तो आप इसको प्रिंट मत करिए, ठीक है, क्योंकि सामने अमाउंट दिख रहा है। तो मोहित ट्रेडर आप अगर जानते रहेंगे तो उसको लिख लेंगे, सॉरी मोहन ट्रेडर्स हैं, या आप इसको भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे, बैंक अकाउंट कई हो सकते हैं, तो बैंक अकाउंट को ओपन करेंगे। अब जैसे HDFC बैंक है, यूनियन बैंक है, और अमाउंट ये दिख रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, अल्टर ई करेंगे, करेंट कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ पे ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव और डी ड्राइव, कंट्रोल ए एक्सपोर्ट। ओके, ये एक्सपोर्ट हो गया पूरा। ठीक है, अब चलिए अब समझते हैं। तो कहने का मतलब ये बैलेंस शीट को देखा हमने, और इसको क्लोजिंग बैलेंस को हमने क्या कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया या प्रिंट करके रख लिया हमने। अब जब नई कंपनी बनाएंगे, ठीक, नई कंपनी इसी नाम से रहेगी लेकिन नए फाइनेंशियल ईयर की रहेगी। ठीक है, तो नए फाइनेंशियल ईयर की कंपनी बनाएंगे कैसे, आप कंपनी पे आएंगे, ठीक है, लिखा हुआ है क्रिएट, क्रिएट पे जाइए, आपकी कंपनी का नाम वही रहेगा। आर्किटेक्ट सॉल्यूशंस। अब आप ये डाल सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 25-26, बाकी एड्रेस, स्टेट, ये सारा फंक्शन एग्जैक्ट पुरानी कंपनी की तरह ही आपको करना है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, नया फाइनेंशियल ईयर है, जैसे हम कह रहे हैं कि 01/04/2025, ठीक, एक्सेप्ट कर लिया इसको। अब ये जो नया हमारा कंपनी बना है, इसमें आप देखेंगे बैलेंस शीट ओपन करिए, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है यहाँ पे। तो अब आपको करना है कि जो पुराना बैलेंस शीट था वो यहाँ पे एक एक करके आपको ऐड करना है। ऐड कैसे करना है वो आप देखिए पहले। डी ड्राइव में जो हमने रखा हुआ है, विंडोज़ ई, माई कंप्यूटर, डी ड्राइव, देखिए यहाँ पे है बी शीट यानी बैलेंस शीट। हम यहाँ पे आपको पेपर नहीं दिखा पा रहे हैं, प्रिंट आउट, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे PDF रखा हुआ। तो बैलेंस शीट हमने ओपन किया। अब बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें शो करती रहेंगी, उन्हीं को आपको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। लायबिलिटी, अब देखिए कैपिटल अकाउंट क्या है हमारे पास, मोहित कैपिटल है, 6,50,000 रुपये से मोहित कैपिटल। अब देखिए लायबिलिटी साइड का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड लिया जाता है, और एसेट साइड का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिया जाता है। तो मोहित कैपिटल का अब आपको लेज़र बनाना पड़ेगा नई कंपनी में। चलिए ट्राई करते हैं, बाहर आइए, क्रिएट, लेज़र लिखा हुआ है, ठीक है, मोहित कैपिटल, ठीक है, कैपिटल अकाउंट था तो कैपिटल अकाउंट में ही रहेगा। नीचे आएंगे, जो डिटेल्स भरनी आप भरेंगे। अब देखिए ये मेन चीज़ ये है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, कितना है वो आप ध्यान दीजिए, 6,50,000 रुपये। तो 6,50,000 रुपये यहाँ पे आपको टाइप करना है, इंटर। अब देखिए CR, क्रेडिट अमाउंट ही लेना है क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट की तरफ है और लायबिलिटी की तरफ है, हमने एक्सेप्ट किया। ठीक, दूसरा लेज़र देखते हैं। अब जैसे सन्ड्री क्रेडिटर 2,64,883 रुपये के हैं, लेकिन कौन कौन है यहाँ पे नहीं शो कर रहा था, इसीलिए हमने क्या किया था,
ग्रुप समरी भी हमने प्रिंट की थी। ग्रुप समरी में क्या है, कैपिटल अकाउंट के लोग थे, ठीक है। इस तरीके से आप लेजर बनाएंगे और उनको ऐड करेंगे। पहले सामने जो दिख रहे हैं उनको ऐड कर सकते हैं आप, जैसे मोहित कैपिटल हमने ऐड कर दिया। अब देखिए क्या ये बैलेंस में दिख रहा है, हमारे बैलेंस शीट ओपन करिए, अल्ट F1 करिए। अब देखिए मोहित कैपिटल यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। और चीजें समझिए इसमें, फिक्स एसेट्स में हमारे पास 3 चीजें हैं, कंप्यूटर सिस्टम, ऑफिस फर्नीचर और प्रोजेक्टर। तो ये तीनों चीज़ों का लेज़र बनेगा और अंडर ग्रुप क्या रहेगा, फिक्स एसेट्स रहेगा। तो कंप्यूटर सिस्टम का लेज़र बनाइए और 45,000 रुपये उसमें ऐड करिए। अब एसेट साइड है तो उसको डीआर में ऐड करना पड़ेगा आपको। आइए बनाते हैं, क्रिएट लेज़र कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम है हमारा फिक्स एसेट्स, तो हमने फिक्स एसेट्स में रखा। बाकी डिटेल्स आप भरते हुए नीचे आएंगे तो ओपनिंग बैलेंस दे रहा है, यानी पुराने साल का क्या हिसाब किताब बचा हुआ है। तो आपको यहाँ पे अमाउंट दिख के फिल कर देना है। 45,000 रुपये है तो 45,000 रुपये आपको यहाँ पे फिल करना है। देखिए ऑटोमेटिक डीआर साइड ले रहा है, क्योंकि जब आप एसेट्स वाली चीज़ें चुनेंगे तो ऑटोमेटिक डीआर ले लेगा। आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट, ये हमने कंप्यूटर सिस्टम बना दिया। और क्या बनाना है, ऑफिस फर्नीचर है। ऑफिस फर्नीचर कितने का है, 1,00,000 रुपये का। और प्रोजेक्टर है, तो ऑफिस फर्नीचर के लेजर ये भी किस में रहेगा, फिक्स एसेट्स। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा, 1,00,000 रुपये, ये भी डीआर में। इसके बाद क्या है, प्रोजेक्टर भी आपका फिक्स एसेट्स है और इसका ओपनिंग बैलेंस कितना लेना है, 27,000 रुपये। तो यहाँ पे हमने फिलअप किया 27,000 रुपये। एक्सेप्ट। अब आप चेक करिए दोबारा अपना बैलेंस शीट, बी प्रेस किया हमने, अल्ट F1। अब देखिए फिक्स एसेट्स ऐड हो गए नई कंपनी में, जो पुरानी कंपनी में बचे हुए थे। तो इस तरीके से आपको ये डेटाबेस ऐड करते चले जाना है। एक चीज़ लेज़र में ऐड नहीं होगी, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का लेज़र नहीं बनता है, इसका इन्वेंट्री बनेगा। बाकी सभी का लेज़र बनेगा। जैसे कैश इन हैंड हमारे पास कितना है, 4,99,555 रुपये। तो कैश का लेज़र पहले से बना रहता है। आप बाहर आ जाइए, जो चीज़ बनी हुई है उसमें कैसे ऐड होगा, अल्टर से। अल्टर पे आइए, लेज़र में कैश। अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस दे रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। कितना है, 4,99,555 रुपये। 4,99,000, और फिर से चेक कर लीजिए कितना है, यहाँ 4,99,555 रुपये। 4,99,555, डीआर में ही रखना है आपको। ये हो गया। अब ये बैलेंस शीट जब आप चेक करेंगे तो कैश का भी बैलेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जोड़ना कैसे वो देख लीजिए। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक क्या क्या है, इसमें तो नहीं शो कर रहा है, लेकिन दूसरा शेड्यूल हमने प्रिंट किया हुआ है उसमें दिखेगा, तो आप इसको देख लीजिए। STK है तो इसमें स्टॉक दिखेगा, ओपन करिए। अब देखिए सोनी LCD कितना बचा हुआ है, 32 इंच का 4 पीस बचा हुआ है, और एक का रेट कितना है, 13,650 रुपये। तो सोनी LCD 32 इंच बनाना है आपको, ओपनिंग बैलेंस 4 पीस देना है और रेट देना है 13,650 रुपये। तो इसको बनाइए। तो जब भी आप इन्वेंट्री बनाते हैं तो कहाँ से बनाते हैं, क्रिएट पे आते हैं, नीचे लिखा हुआ है स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम पे आ गया। क्या स्टॉक नेम था, सोनी LCD 32 इंच, एंटर। अब ये पीसेज में कैलकुलेट होगा तो यूनिट भी बनानी पड़ेगी। पीसेज या NOS आप डाल सकते हैं। पीसेज हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल A। यहाँ पे ध्यान दीजिए लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस, तो हमने इस पर क्लिक किया। कितना पीस बचा हुआ था, आपके प्रिंट आउट में दिखेगा, 4 पीस है, 13,650 है, एक का रेट, तो 4 पीस, एंटर। एक का रेट है 13,650, ये ऐड हो गया। इसी तरीके से और भी जो स्टॉक बचे हुए हैं उनको भी यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है।
आप डेल यूएसबी माउस बनाएंगे, आपको 16 पीस डालना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये स्टॉक का हो गया। ठीक उसी तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट वगैरह या जितनी चीज़ें हमको दिख रही है वहाँ पे सबको ऐड कर लेना है। ठीक, तो बैलेंस शीट ऐड करने के बाद जो पुराना बैलेंस शीट आपको दिखता है और जो आपने नया बैलेंस शीट अभी ऐड किया है वो एकदम एग्जैक्ट दिखना चाहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि अगर पुराने बैलेंस शीट में टोटल बैलेंस 10 लाख का आ रहा है तो ओपनिंग बैलेंस लेने के बाद भी ये बैलेंस जो आना चाहिए वो 10 लाख का आना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से पुराने कंपनी का जो डेटा होता है वो नए कंपनी में हम ऐड कर लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि पुराना हिसाब किताब नए कंपनी में जुड़ जाता है, यानी जो भी व्यक्ति थे जिनका हिसाब किताब बचा हुआ था उनका अब इसमें जुड़ गया है, इसके आगे से आपको काम करना है। ठीक है, तो आप आई होप आपको बैलेंस शीट समझ में आया होगा, कैसे हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं और कैसे हम उसको ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।